घाटी के अमूर पे और पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में कन्वेंशन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये पैगाम दिया है कि पश्तूनों ने जिस अंदाज में डट के खड़ा हो के खान की जो पैगाम है उस पर लब्बैक कहा है, उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पाकिस्तान को एक मुस्बत पैगाम गया है और हकीकी आज़ादी के लिए और वोट की जो इज्जत है उसको इससे कबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जदोजहद 8 फरवरी तक जारी रखनी चाहिए। जब 8 फरवरी आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जोश व खरोश से न कि सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करें, क्योंकि खान साहब इस पे जोर दे रहे थे कि सिर्फ अददी बरतरी या अवाम का जो जमघटा है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने ये यकीनी बनाना है कि वोट जो है वो सही अक़दार को मिले। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे उन तक आपके वोट की सही रसाई जो है वो इस पूरे काज या मिशन का मकसद है। उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज़ कर रही है और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर वो काम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो ज़रूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही हैं उस पर इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके लिए समझना तो वहाँ मुश्किल होगा। पंजाब से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यही अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी पंजाब की। यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है, बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़यादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी ले, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़यादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है। मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊँगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है। नहीं, लीगल टीम की खफगी नहीं, जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इजहार किया। नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में बरी कर दिया गया है। जी, इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज़ उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसको ऐन लाया गया उस वक़्त जब पहले मुझे नज़रबंद किया गया, तमाम फील्ड बराबर की गई,
तैयार की गई और ये सारी प्लानिंग थी। और ये अदालती सिस्टम जो है एक शख्स को रिलीफ दर रिलीफ दे रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई के वर्कर पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, क़यादत पे पर्चे हो रहे हैं, लोगों को जान जो है बचाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं देख रही है कि पीटीआई के साथ और फिर अपने मुकदमात के हवाले से खसूसन सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे नहीं लग रहे हैं, और जिस पे उन्होंने हमें हिदायत की कि इसके लिए पूरे जोर शोर से अदालत उज़्मा से रजू करें ताकि हमारे मुकदमात लग सके। ये बताइएगा कि खान साहब की फैमिली और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को समाज के दौरान बंद कर दिया गया कमरे में, तो इधर से पुलिस भी पीछे आ गई है। आज इस तरह हुआ कि जब प्रोसीडिंग साइफर केस के अंदर हो रही थी तो कोई 15 पुलिस वाले काली वर्दियों में, जो इनकी वर्दी है जेल वालों की, वो जज साहब के पीछे खड़े हो गए और एक इम्प्रेशन ये दिया कि हमें सबको वो प्रेशर में लाने की कोशिश की गई, जिस पर हमने भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा जो फैमिली है उसके लिए कंपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं। मीडिया को आज आपको रिपोर्ट मिली होगी कि मीडिया को शीशों के पीछे बंद कर दिया गया जहां आवाज़ नहीं पहुंचती। खान साहब ने बार बार मीडिया के नुमाइंदों से पूछा, हालांकि वो 2-4 ही थे, आप में से तमाम लोग जो हैं वो बाहर मौजूद रहे, लेकिन उन तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो जिसके बाद हमने बार बार जब अदालत के सामने ये सवाल उठाया और उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया को आज़ाद करते और उन्हें एक्सेस देते कि वो आके प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकते, उन्होंने फैमिली का जो रास्ता था उसको भी बंद कर दिया। जिसके बाद जो है वो तमाम प्रोसीडिंग रुक गई, सब ने एहतजाज किया और बड़ी देर के बाद जो है वो उनका बाहर से लॉक खोला गया। तो इस किस्म के जो टैक्टिक्स हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमें तंग किया जाए, प्रोसीडिंग्स के दौरान तंग किया जाए और किसी भी तरह से खान साहब को इन तमाम मुकदमात का प्रेशर देकर उनको अपने एजेंडा के ऊपर मनवाया जाए, जो कि नामुमकिन है। एक और बात मैं आपको आगाह कर दूं, हमारी शिकागो की तंजीम ने ऐलान किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शिकागो जा रहे थे और उसकी आमद पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पे उन्होंने मुझसे रजू किया, खान साहब के नोटिस में लाया और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जब भी कोई इसी तरह किसी भी ऑफिसर का कोई दौरा होगा, इससे मुल्क की बदनामी होगी और ऐसे किसी किस्म के एहतजाज से परहेज़ करें। मरवत साहब, आप पंजाब में जा रहे हैं, वहाँ पर कन्वेंशन वगैरह भी करने के लिए जा रहे हैं, तो पंजाब में ऑलरेडी सिचुएशन आपके सामने है, सनम जावेद हो, खदीजा शाह हो, दोनों और कई और इस तरह के सपोर्टर्स हैं वहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस सारे तनाजुर को देखकर दोबारा से इस तरह की गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, या आपने कोई कानूनी लाहेअमल इख्तियार किया इस हवाले से? जी, पंजाब में हम जा रहे हैं, हमें चूँकि वकील हूँ, मुझे तमाम चीज़ों का इल्म है कि वो क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन चूँकि उनके खिलाफ जो मेरे खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा ये केसेस बनाएंगे, 144 की खिलाफ वर्जी, रोड ब्लॉकेड की, आंसू गैस या कोई कार्य सरकार में मुदाखलत की, तो वो पर्चे जो हैं वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। कोई और भी अगर ये दफा डालना चाहें बगावत का, जो अमूमन मेरे खिलाफ डाल रहे हैं, उसको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं अदालतों से भी रजू करूँगा, बैक वक्त जहाँ जहाँ भी जाऊँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर कहते हैं कि हमारी ये जो पुरअमन है, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, अपना पैगाम पार्टी का जो है वो वर्कर के ज़रिए पाकिस्तानियों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस पे किसी को बरा फरोख्त होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे लेटर जारी किया हुआ है, सुपीरियर कोर्ट ने बार बार हिदायत दी हुई है, लिहाजा हमें तवक्को है कि हमारे साथ इंसानों वाला रवैया बरता जाएगा। लेकिन अगर वो जुल्म करते हैं, केपी में भी हो रहा है, तो हम जुल्म के आगे सरनगू नहीं होंगे। बातों से ये लग रहा है कि पीटीआई की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, एहतजाज था, उससे अब लोग पीछे आ रहे हैं। इवन कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गया तो वो एहतजाज ना करें। क्या आप लोग किसी डील की जानिब भी बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर डील की बातें होती तो हम पे ये फायरिंग ना होती जो उस दिन मैं गया था और बाजवड़ में पुलिस ने मुझ पे फायरिंग की, या रोड न खोदे जाते। अभी 3 जिलों के मुझ पे 7 FIR हुए हैं। कोई डील नहीं है, खान डील करने वाला आदमी ही नहीं है। डील अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए। कोई इलेक्शन पे डील नहीं हो सकती है, कोई इमरान खान के हकूक पे डील नहीं हो सकती है, -1 पे कोई डील नहीं होगी। अवाम की
बेहतरी के लिए, अवाम की हुक्मरानी के लिए अगर कोई हमें डील की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसानों वाला जो रवैया है वो हमारे साथ बढ़ता जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मरवत साहब बताइएगा, आज यहाँ पे बड़ी शख्सियत को शामिल करवाने जा रहे हैं, सजी बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी बड़ी शख्सियत आज? बड़ी शख्सियत भी आज डिस्कस हुई। खान साहब ने जो है बबांग दाहल कहा कि इस दफ़ा जो है हमें बड़ी शख्सियत नहीं चाहिए, हमें हमारे वर्कर्स को जो है हमने उन सीटों पे बिठाना है जो उनका हक है। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं, मैंने ऐलान किया था, नियाजी साहब जो हैं वो मैंने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगा। इस फैसले से मैंने आज खान साहब को आगाह किया। इसके पीछे मुहर्रक ये था कि मैं ने कहा कि ये टांग से लकी मरवत से नहीं, एक मिनट, नहीं आप मैंने उन्होंने ये नहीं बताया। मैं आपको अर्ज करूं, खान साहब को मैंने ये कहा कि मैं पार्टी के कैंपेन करना चाहता हूं, पूरे मुल्क में मैं किसी हल्के पे तवज्जो नहीं दे सकूंगा, तो लिहाजा मैं, और न मैंने मिनिस्टर बनना है, न मैंने एमएनए बनना है, न मेरी कोई ख्वाहिश है, न मैंने कोई लीडर बनना है। और खान साहब से मैंने ये इनके मौजूद थे, मैंने कहा जी ये मैं इस पे बड़ा रिलीफ फील करूंगा कि आपका पैगाम हर जगह पहुंचाऊं, लेकिन नियाजी साहब आगाह कर देंगे। खान साहब ने कहा है वो इन्हें इलेक्शन जरूर लड़ाएंगे, इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। बाकी जिस तरह से कन्वेंशन की बात की है, तफसीली कन्वेंशन भी होंगे जिस तरह से प्लान दिया गया है, मगर खान साहब क्योंकि हैं तंजीमी आदमी, तो तंजीमें ऑन बोर्ड लेके शेर अफजल मरवत साहब जाएंगे, जगह जगह पार्टिसिपेट करेंगे और तंजीमें प्रॉपरली एंगेज करेंगे। और पंजाब भी उसी तरह करेगा जैसे केपीके ने किया है। और इसकी पहली कड़ी इंशाल्लाह ताला थर्सडे को लाहौर हाई कोर्ट का फंक्शन है, उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और वकला इन्हें भरपूर रिसेप्शन देंगे। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि जुमेरात के वकला जो कन्वेंशन है लाहौर में, उसमें ज़रूर शमूलियत करें। खान के हुक्म के तहत मैं उस कन्वेंशन में शिरकत करूँगा और अगले रोज़ जो है हम क्वेटा पहुंचेंगे। वहाँ क्वेटा से अरनाई तक हमारी रैली होगी, अरनाई से पशीन तक रैली होगी, फिर पशीन में कन्वेंशन होगा, इसके बाद ड्रोप तक रैली होगी। यही आपको बताना था। पार्टी बनाई, मेरी पार्टी का मंशूर भी इंसाफ था, तहरीक इंसाफ से मैंने पार्टी बनाई। 96 से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से जो आइन हमें मैंडेट देता है, आइन हमें पीसफुल प्रोसेशन के मैंडेट देता है, आइन के मुताबिक हमें ये राइट है कि हम कन्वेंशन भी करें, हम लोगों को अपना मैसेज भी पहुंचाएं। और ये वहद पार्टी है तहरीक इंसाफ जो वफाक की अलामत है, और यही पार्टी चारों सूबों को और GB और आज़ाद कश्मीर को जोड़ के रख सकती है। हमारा पैगाम, खान साहब का पैगाम ये है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।